एपिसोड 3 की शुरुआत जोसोन एरा के फ्लैशबैक से होती है। कांगडान सिम अब तक जो बुलिंग और इंसल्ट सह रही थी, उसका बदला लेने का प्लान बना रही होती है। तभी अचानक दो असासिन्स पास्ट से गए पर अटैक कर देते हैं। फाइट काफी इंटेंस होती है। एक असासिन पकड़े जाने से पहले खुद को मार देता है और दूसरा वहां से भाग जाता है। इसी बीच से ये कि नजर कंग पर पड़ती है और वह उससे स्पाई समझ लेता है। कंग डर के मारे उससे मर्सी मांगने लगती है, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। कंग उसका नाम पूछती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन सेग ये बिना कुछ बोले भागते हुए असासिन के पीछे चला जाता है। कंग बस उसके सेफ रहने की दुआ करती रह जाती है। प्रेजेंट टाइम में वापस आते ही कंग को लगता है कि मुंदो ही किंग है। डर के मारे वो तुरंत सेगे को हक करके अपना फेस छुपा लेती है। सेगे को समझ ही नहीं आता कि सडनली ये क्या हो गया, जबकि मुंडो साइड में खड़ा बस एन्जॉय कर रहा होता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। टीवी स्टेशन के स्टाफ कंग पर चिल्लाने वाले होते हैं क्योंकि वह सेट से भाग गई थी। सिचुएशन संभालने के लिए कांग फेक फेंट होने का ड्रामा करती है। स्कैंडल अवॉइड करने के लिए सेग भी एक्टिंग कंटिन्यू करता है और उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। कार के पास पहुंचते ही कंग बिना परमिशन के उसकी कार में बैठ जाती है और ऑर्डर देती है कि यू से घर छोड़ो। ऊपर से वो बोलती है कि गाड़ी धीरे चलाओ क्योंकि उसे कार सिकनेस हो रहा है। सेगे ऑलरेडी इरिटेटेड होता है, लेकिन फिर भी उसकी केयर करने से खुद को रोक नहीं पाता। रास्ते में गस स्टेशन पर वो उसके लिए मेडिसिन लेने तक चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो कंग गायब होती है और साथ में उसका क्रेडिट कार्ड भी ले जाती है। एक पब्लिक एलईडी स्क्रीन पर कांग को चाइल्ड ग्रुप के बारे में पता चलता है। उससे रियलाइज होता है कि सेगे का रिलेशन मुंदो से डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से वह डिसाइड करती है कि अब सेगे से डिस्टेंस मेंटेन करेगी ताकि खुद को बचा सके। लेकिन सेगे की प्रॉब्लम्स भी कम नहीं होती। उससे पता चलता है कि उसके स्टार्टअप बायोजी का मेन इन्वेस्टर काइसरमैन कैपिटल एक्चुअली मुंडो का ही है और कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर मुंडो का स्पाई निकला। सब लोग क्यूरियोसिटी में पूछते हैं कि आखिर शिन सियोरी का सेगे से रिलेशन क्या है। गुस्से में सेगे सीधा मुंडो के पास पहुंचता है। मुंडो कैजुअली रिवील करता है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी। धीरे धीरे क्लियर होता है कि मुंडो बचपन से हाई सीए गाये की लाइफ रूइन करने की कोशिश करता आ रहा है। वो हर बार उसके इमोशंस और वीकनेसेस के साथ खेलता है। इस बार से गाये डिसाइड करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो मुंडो के ही पैसे यूज करके डायनेस्टी लॉन्च करेगा। दूसरी तरफ घर पर ग्वांगनमकांग की सैलरी का हिस्सा रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसने सीन क्रिएट किया था, लेकिन कांग डायरेक्टली उसके हाथ से पैसे छीन लेती है। वह उससे डिनर ट्रीट ऑफर करती है, लेकिन ग्वांगनाम बोलता है कि उसकी हॉट डेट है। फनी पार्ट ये होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे किसी और आदमी के लिए ब्रेकअप कर देती है। स्ट्रीट मार्केट में कंग को क्रेडिट कार्ड का मैजिक समझ आता है। वह सेगे के कार्ड से स्वीट्स और रैंडम चीजें खरीदने लगती है। सोन अब तक कार्ड कैंसिल नहीं करता और जब सी गाय को ट्रांजैक्शंस का पता चलता है तो वो इरिटेट तो होता है, पर पुलिस कंप्लेंट नहीं करता। इंस्टेड वो पर्सनली कंग के घर कार्ड लेने पहुंच जाता है। कंग को लगता है कि सेगे उसकी इतनी टेंशन ले रहा है क्योंकि वो उसकी केयर करता है। सेगे ऑब्वियसली एम्बेरेस्ड हो जाता है। सिचुएशन और फनी तब होती है जब दोनों एक बीफ रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंच जाते हैं। पोर सेगे खुद पैसे भी देता है और मीट ग्रिल भी करता है, ऊपर से पूरा टाइम कंप्लेन करता रहता है। कंग उसकी हर रिएक्शन को बड़े क्यूट तरीके से नोटिस करती है। डिनर के दौरान दोनों रोमांस वर्ड पर आर्ग्यू करते हैं। सेगे को लगता है कंग बस एक ओवर डेडिकेटेड एक्ट्रेस है,
जो जॉनसन वुमन बनने का एक्ट कर रही है। लेकिन जाते वक्त सेगे फिर उसकी सेफ्टी की टेंशन लेने लगता है। कांग को पहली बार फील होता है कि उसके रूड बिहेवियर के पीछे एक्चुअली एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। और से गए की हालत तो और भी फनी हो जाती है। कार में लव सॉन्ग्स बजते रहते हैं और उससे हर जगह कांग ही दिखने लगती है। बंडा क्लियरली फ्लस्टर्ड हो रहा होता है, लेकिन मान नहीं रहा। उधर मुंदो और उसका अंकल दलसू फिशिंग कर रहे होते हैं। दलसू मुंदो की तारीफ करता है और विश करता है कि सेगे भी उसके जैसा होता। मुंदो हिंट देता है कि सेगे किसी लड़की की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है। रात को कांग हार्टब्रेक ग्वांगनाम को कंफर्ट करने जाती है, लेकिन वह उस पर चिल्लाता है कि उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। हर्ट होकर कांग रोमांस का मीनिंग सर्च करती है और अपसेट हो जाती है कि सब उसे फूल समझते हैं। उसे पास्ट से गए याद आता है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि कंग को उसकी कोर्ट लेडी बनाया गया था। प्रिंस के एक आई की वजह से लोग उसे स्कैरी समझते थे, लेकिन कंग बिल्कुल नहीं डरती। तभी सेगे उससे उसका नाम पूछता है। प्रेजेंट में सेगे भी वही मेमोरी ड्रीम में देखता है और आंख खुलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसे फाइनली रियलाइज होता है कि कांग ही शिन सियोरी है। वो अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त जेह्योन को सब बताता है। जेह्योन मजाक में बोलता है कि तू प्यार में पड़ गया है। ये सुनकर सेगे और इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो कांग को सिर्फ एक प्रॉब्लम समझता है। दलसू भी सॉन से पूछता है कि क्या सेगे किसी को डेट कर रहा है। सन फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि सेगे कभी सेयोरी को डेट नहीं करेगा। नेक्स्ट डे कंग और ग्वांगनाम मॉल में पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में कंग एक हिस्टोरिकल ड्रामा में जीह्यो को ओवर एक्टिंग करते देखती है। कंग खुद सेम सीन रॉयल स्टाइल में परफॉर्म करती है और सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरी टीवी स्क्रीन पर यंग सेयोरी का इमोशनल परफॉर्मेंस चल रहा होता है, जो कांग को डीपली टच करता है। उसे रियलाइज होता है कि एक्टिंग लोगों के इमोशंस को अफेक्ट कर सकती है। तब वह डिसाइड करती है कि सियोरी का एक्टिंग ड्रीम पूरा करेगी। मीनवाइल डायनेस्टी का स्पोक्सपर्सन चूज करने के लिए बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। हाफ लोग जी ह्यो को सपोर्ट करते हैं, जबकि मुंदो का स्पाई सियोरी को पुश करता है। सियोरी अंदर ही अंदर डेस्परेटली सियोरी के लिए प्रे करता है, और जब फाइनल वोट सियोरी के फेवर में आता है तो सेगे लिटरली खुशी से जंप करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। सियोरी की एजेंसी डोरान एंटरटेनमेंट उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करती। सीईओ होंग पर्पसली जी ह्यो को प्रमोट करना चाहती है और सीरी को डायनास्टी प्रोजेक्ट नहीं लेने देना चाहती। सीगाई को कांग की टेंशन होने लगती है। उसे लगता है कि शायद कंग रिजेक्शन की आदत डाल चुकी होगी। तभी कंग का फोन आता है और वो हैप्पीली प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे सेगे की सिंसेरिटी पसंद आई। सेगे सच बताने की कोशिश करता है, पर बोल नहीं पाता। कंग डायरेक्टली बियोजी पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात सीईओ होंग और जीह्यो से होती है। जीह्यो जानबूझकर फाइट स्टार्ट करती है और कांग के फेस पर मार्क्स आ जाते हैं। सीगाई इम्पेशेंटली उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो कंग को हट देखता है, उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। फिर वह बिल्कुल पास्ट से गए की तरह बिहेव करता है और अनाउंस करता है कि अब से कांग को उसकी न्यूली लॉन्च एंटरटेनमेंट एजेंसी रिप्रेजेंट करेगी। वो कांग का हाथ पकड़कर डील सील करता है और उस मोमेंट पर कांग को पहली बार बटरफ्लाइज फील होते हैं। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि किंग ने कांग को पर्पसली प्रिंस चोंगह्योन यानी पास्ट सी गाय के पास भेजा था, ताकि उसे ट्रैप किया जा सके। सरप्राइजिंगली प्रेजेंट में भी मुंदो एग्जैक्टली वही गेम खेल रहा है। सेओरी को यूज करके सेगे की लाइफ में कियोस क्रिएट करना चाहता है। एपिसोड के एंड में एक और क्यूट फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सेगे को जैसे ही पता चलता है कि जीह्यो ने
कांग को स्लैप किया, वो अपने बाल सेट करता है और हीरो की तरह उससे बचाने भाग पड़ता है। ओवरऑल ये एपिसोड काफी एंटरटेनिंग था। कॉमेडी और रोमांस दोनों परफेक्टली बैलेंस हुए थे। सेगिए का बार बार फ्लस्टर होना और कांग का इनोसेंट बिहेवियर ऑनेस्टली सबसे ज्यादा फन पार्ट था। साथ हाई पास्ट और प्रेजेंट कनेक्शन भी अब धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नए के ड्रामा रिकैप्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।